2007 Malad. A land which is situated under the industrial area Adhatal Jabalpur was allotted to the petitioner Malad. In the letter of intention Malad, may kindly see the page. अरे आपका ग्रीवेंस क्या है ये बताओ सीधे My सीधे। grievance is only there कि जो रेस्पोंडेंट नंबर 8 और 9 है ये इंक्रोच करके रखे हुए वेकेट नहीं कर रहे हैं उसको। तो और जब हमको ये लेटर जारी हुआ था तो सर 226 कैसे मेंटेनेबल है? अथॉरिटी ने सर ये क्लियर किया था। मैं काइंडली सीधा पेज नंबर 15 माय लॉर्ड। ये 226 कैसे मेंटेनेबल है अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन? बिकॉज माय लॉर्ड आई हैव अप्रोच द एवरी अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न द कलेक्टर। कौन सी एप्लीकेशन दी आपने? माय लॉर्ड द एप्लीकेशन इज एनेक्चर P7 पेज नंबर 23। क्या? आवेदिका को आवंटित शासकीय भूमि लघु उद्योग पर किए गए अतिक्रमण को हटवाए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी करने वाला। इनको कहाँ से अधिकार है, किस प्रावधान में अधिकार है? वी आर अप्रोच द कमिश्नर नगर निगम, कलेक्टर जबलपुर, कमिश्नर जबलपुर। अरे आपने कहीं पर भी गए होंगे, अधिकार क्या है इन अधिकारियों का इतनी बताइए। 2007 का अलॉटमेंट है, 2024 में दरखास्त दे रहे हो सर। उसके बाद इनका खुद का ये था। इसमें मैं काइंडली सीधा P1 पैरा नंबर 3 ऑफ P1। जी सर ठीक है। आशय पत्र की पावती 1 माह के भीतर उपरोक्त भूमि 2007 का है, पिटीशन 2024 प्लाट पर। जस्ट मिनट सर, 2024 में क्यों आ रही है सर? आपको अलॉटमेंट हो गया है क्या? अलॉटमेंट हुआ। फिर आपने क्यों अलॉटमेंट ले लिया? अलॉटमेंट हुआ तो इन्होंने बोला कि हम जो मेरे भाई प्लीज, कब हुआ अलॉटमेंट? 2007 में। 7 में हो गया, आपने क्यों अलॉटमेंट ले लिया? कहाँ लिखा है कि अतिक्रमण है? अब ये लिखा है ना पैरा नंबर 3 पर, उक्त प्लाट 65/7 की भूमि अतिक्रमण है। अतिक्रमण हटाए जाने पर ही भूमि की लीज डीड का निष्पादन किया। तो लीज डीड एग्जीक्यूट हो गई। लीज डीड जो कि इन्होंने ये चीज की नहीं तो लीज डीड अभी तक तो 2007 का अब 2024 में आप पिटीशन पे आए। कंटिन्यू कम्युनिकेशन में इनसे करते रहिए सर, कानून बता दीजिए। 2021 में एक एप्लीकेशन मेरे भाई सुना भी करें आप लोग जी। रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन से फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन मिलेगा। कानून बताएं मेरे को, मैं एग्जामिन कर लेता हूँ इस एस्पेक्ट। एग्जामिन किए बगैर पिटीशन क्यों फाइल करते हैं आप लोग? मैं एग्जामिन कर लेता हूँ। मुझे नहीं कराना सर। मुझे अदर जो कंसर्न है जिनको अलॉटमेंट किया था, आई एम डिसमिसिंग इट सर। वैकेट करके सर, आई एम डिसमिसिंग इट। दे हैव वेकेटेड द पोजीशन एंड हैंडेड ओवर द पोजीशन। आई एम डिसमिसिंग योर पिटीशन। आप एडमिट कर रहे हैं कि आपने बिना पढ़े पिटीशन फाइल की है? नहीं सर, मैंने पढ़ के बनाई है। तो फिर आप किस बात को एग्जामिन करना चाहते हैं? मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। Whether repeated representation will give rise to a new cause of action? But हम तो कंटिन्यू। But what नहीं sir, I want an answer. I am continue. Mr. Counsel, don't raise your voice. I can shout at you. Don't worry. Don't forget about that. My lord. आपसे छोटा सा प्यार से प्रश्न पूछा है, रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन से फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन होगा कि नहीं होगा? बस हाँ या नहीं। अभी आप कह रहे हैं मुझे देखना पड़ेगा, फिर कहते हैं मैं पढ़ के आया हूँ। पर्टिकुलर बिंदु पर मेरे को देखना नहीं तो फिर आप बहस कैसे कर रहे हैं? मैं रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन दे रहा था सर। बहस कर रहे हैं बिना पढ़े, फिर कहते हैं मैंने पढ़ के पिटीशन फाइल की है। रियली शॉकिंग यार। पिटीशन मैंने सर पढ़ के ही। फिर आप बहस कैसे कर? आपने बहस की कि मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। आपका सर जो पर्टिकुलर क्वेरी है उस पॉइंट। आई एम नॉट सपोज टू टीच यू एज अ नर्सरी स्टूडेंट। यस माय लॉर्ड। आपने बहस की, मैं रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। उसके बाद मेरा प्रश्न है क्या फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन होगा? आपने कहा नहीं मालूम मेरे को। जी सर, मेरे को नहीं। आपने अपने ही आर्ग्यूमेंट पे कह रहे हो नहीं मालूम। बिल्कुल सर। फिर कैसे क्लेम कर रहे हो कि आपने पढ़ के पिटीशन फाइल की? आर्ग्यूमेंट आपका, मेरा नहीं है। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें सर। आप क्या सोचते हो कि आपकी हर बात को क्या हम शाश्वत सत्य मान के बैठे रहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। फिर एक तरफ आप अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हो कि आपको पता नहीं है, कानून नहीं पता है, और आप बिना कानून जाने बहस कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं मैंने सब पढ़ा भी है। सच क्या है मुझे खुद नहीं मालूम। What can I do? उस बिंदु पर मैंने Whatever it is, sir. This petition, this allotment order was issued in the year 2007. Payment also did. Whatever it may be, sir. You have approached after 17 years. My lord. You have approached this court after 17 years. No lease deed has been executed in your favor. 21 में अथॉरिटी को अप्रोच किया। 21 में अथॉरिटी ने ये। मेरे भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ये बहस मत करो क्योंकि आपको आपने सर्टिफिकेट दे दिया, आपको कानून नहीं पता। मैंने आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, आपने अपने आप को सर्टिफिकेट दिया कि मुझे कानून नहीं पता है।
उस पर्टिकुलर बिंदु पर मेरे नहीं पता है तो नहीं पता, जानकारी का अभाव है उस पर्टिकुलर कोई बात नहीं ना, वही तो मैंने कहा बिना पढ़े कर दिया। आप कहते हैं नहीं नहीं पढ़ के किया, पढ़ के किया तो फिर बहस कर रहे हो, तो बहस मतलब पढ़ के की होगी, तो बहस के लिए जजमेंट बता दो भाई, सर जो जजमेंट पता नहीं जो मटेरियल मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं। material 9857 मेरे of पास है ना, सर। 2024 दिस पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फाइल्ड सर हम इसमें पेमेंट भी कर चुके हैं, सीकिंग द गवर्नमेंट को फॉलोइंग, पेमेंट भी जमा कर चुके हैं नेक्स्ट सीकिंग द P2 से सर। अब आप एक प्रश्न और पूछ लो, जी सर। अनुमति हो तो। अलॉटमेंट से आपका कौन सा अधिकार आपके फेवर में अक्रू हो जाएगा? सर हमने पेमेंट भी कर दिया जो आपके फेवर में अलॉटमेंट ऑर्डर से कौन सा अधिकार अक्रू हो जाएगा, ये भी जरा प्रकाश डाल दें सर। लीज डीड आपके फेवर में है नहीं, मात्र अलॉटमेंट ऑर्डर से आपके अधिकार क्या, आपके फेवर में क्या अधिकार आ जाएगा सर? लीज डीड इसलिए निष्पादित मिस्टर काउंसल, आपके लीगल प्रश्न पूछ रहा हूँ जो आपने पढ़ा था, जी उसका आंसर चाहिए मेरे को। क्या पढ़ा था कि अलॉटमेंट ऑर्डर से आपके पक्ष में कोई अधिकार उत्पन्न होता है कि नहीं? नहीं होता सर, लेकिन नहीं होता ना, बस अगर हमने उस और- अलॉटमेंट हो ऑर्डर गया सर। अलाउ मी टू डिक्टेट द ऑर्डर। आई हैव हर्ड यू जस्ट कि मैंने पैसे जमा कर ओनली 1 दिए। मिनट सर। हाँ, अगर हमने उस अलॉटमेंट लेटर की कंप्लायंस में पेमेंट दे दिया गवर्नमेंट को, देन माय राइट इज सर्वाइव राइट सर, एंड पेमेंट राइट। पेमेंट ऑलरेडी मेड बाय मी एज पर एनेक्सर P2 पेज वो नंबर कानून बता दीजिए सर जिससे आपका कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो कानून बता दीजिए जो आपने अभी कहा है ना कि अब आपका तो राइट बन गया, वो कानून बता दें मेरे को सर। जो पैसा हमने दिया फिर वो हमारा कानून बता दें सर प्लीज, फिर हमारा जो हमने प्लीज कानून बताइए सर। तथ्यात्मक बहस तो मुझे 1 मिनट में समझ में आ जाती है। जी आपने कहा था पढ़ा है, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मुझे ज्ञान ना हो तो आपके ज्ञान का फायदा उठाया जाए। अब आप कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो, और आपने बड़ी जोर शोर से कहा था पूरा पढ़ के पिटीशन फाइल की। जी सर। भैया हमें तो शर्म नहीं आती है आपसे प्रश्न पूछने के, भैया मुझे नहीं मालूम बता दो। सर वो चीज हमें तो नहीं आती है, तो जो जानकारी हमें नहीं है उसमें हमें भी शर्म नहीं फिर आती आप तो फिर काहे बोल रहे हैं कि हम पढ़ के आए हैं पूरा? सर जो Whatever it is, sir, हो गया। Allow me to dictate. मटेरियल में हो गया सर, allow me to dictate. This petition under Article 226 My of lord, may I Constitution kindly of India. give any liberty to approach the authority? I am not going to give any liberty. Once you have come to this court, either take an order on merits or simply withdraw. I want to simply withdraw. After arguing the matter at length, the counsel for the petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition. This petition is accordingly dismissed without any further liberty. Hello, Mr. Eh?